वेलकम टू स्किल इंडिया द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड होगा, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उसे देख लीजिए, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी पिछले पार्ट की तरह बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा जिसे हिंदी में समझाया जाएगा। ये उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपने एसएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा जो है यूजफुल होने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नोट्स के साथ। अ मैन इज ग्रेट बाय डेट्स नॉट बाय बर्थ। एक आदमी अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से कभी भी वो महान नहीं बन सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में जो है हम लोग देख चुके थे 2 टॉपिक, फिर पार्ट 2 में जो है हम लोग 4 टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग जो है ना पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग को जो है क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री जानना है, ठीक है। अगर हम प्रिमिटिव लाइफ की बात करें यानी अर्ली मैन की बात करें तो वो ज्यादातर जो है ना अपना जीवन व्यतीत करते थे ट्रॉपिक रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिक रीजन में इसलिए व्यतीत करते थे क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता था और वहाँ पर जो है कपड़ा की जरूरत पड़ता ही नहीं था। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतने के बाद जो है आग का आविष्कार हुआ। आदमी सब जो धीरे धीरे जो है माइग्रेट करना चालू कर दिए कोल्डर रीजन में। फिर इसके बाद से जैसे जैसे समय बीतता गया आदमी का सोच बढ़ा। सोच बढ़ने के बाद जो है एनिमल स्किन का यूज करना चालू किए। ये माना जाता है कि ये एनिमल स्किन का यूज जो है 30,000 ईयर्स पहले जो है स्टार्ट हुआ था। अगर वहीं पर अगर हम ऊल की बात करते हैं यानी ऊन की बात करते हैं तो लगभग जो है ये 6,000 ईयर्स अगो यूज करना चालू किए थे। अगर हम सिल्क वर्म की बात करते हैं तो सिल्क के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि चाइना से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चाइना में सिल्क का जो है डोमेस्टिकेशन यानी इसको पालने का जो सिलसिला है वो 3000 BC में जो है स्टार्ट हुआ था। उसी समय में लगभग उसी समय में जो है इंडिया में आपका कॉटन का यूज जो है चालू हो गया था। और मजेदार बात यह है ना कि उस समय आदमी को जो नॉलेज तो था नहीं कि मतलब सिलते कैसे हैं कपड़ा को। आज आदमी सबके पास जो है बड़े बड़े मशीन है जिससे जो है वो कपड़ा सिलते हैं, है ना। लेकिन उस समय जो है आदमी सब यानी अर्ली मैन सब जो है फैब्रिक को स्टिच नहीं करते थे, यानी सिल्क नहीं पहनते थे। जैसे आज हम लोग कुछ जैसे साड़ी है, धोती है, टर्बन है, ये सब हम लोग स्टिच नहीं करते, बस उसको रैप्ड कर लेते हैं अपने चारों तरफ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है कपड़ा को यूज करते हैं। तो उस समय जो है जितना भी कपड़ा बनता था तो वो सभी जो है क्या करते थे, वो लोग बिना स्टिच किए हुए ही पहनते थे। अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं तो पीपल सब जो है वहाँ का यानी अर्ली मैन सब जितना भी थे वो पेड़ पौधा का जो बार्क होता है ना यानी छाल होता है उसको लपेट लिया करते थे। बड़े बड़े पत्ते को अपने बॉडी को कवर करने के लिए लपेट लिया करते थे। एनिमल स्किन का यूज करते थे। तो ये सबको देखते हुए क्लॉथ का जो है ना डेवलपमेंट जो हुआ ना 3 स्टेज में हुआ, ठीक है। प्लांट फाइबर में सबसे पहला जो अगर बात किया जाए कि क्लॉथ बनना जो है किस फाइबर से स्टार्ट हुआ था तो वो प्लांट फाइबर था। सेकंड में एनिमल फाइबर का यूज किया गया और थर्ड में यानी लास्ट में जो है सिंथेटिक फाइबर का यूज किया गया। देखिए हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना वो बहुत सारे बात पर डिपेंड करता है। जैसे क्लाइमेट पर डिपेंड करता है ना, ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है, हमारा कल्चर पर डिपेंड करता है, हमारा डेली एक्टिविटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर क्लाइमेट में जैसे मान लीजिए कि समर सीजन है तो हम लोग कॉटन कपड़ा पहनते हैं, विंटर सीजन है तो वुलन क्लॉथ पहनते हैं, है ना। रेनी सीजन है तो रेन कोट पहनते हैं। ऑक्यूपेशन में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्लॉथ देखे होंगे आप। फोर्स है तो उसका आप देख सकते हैं, आर्मी का देख सकते हैं, यानी तरह तरह का ऑक्यूपेशन का अलग अलग ड्रेसेज हुआ करते हैं। कल्चर पर भी हम लोग डिपेंड रहते हैं कि किस तरह का कल्चर है तो वहाँ का कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग होता है। आप जो है इंडिया में देख लीजिए ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती है, लेकिन वहीं पर क्या अमेरिका में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो कल्चर पर भी डिपेंड करता है, हम लोग का डेली एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉथिंग मटेरियल कैसे कैसे डेवलप्ड होते चला गया। तो पिछले वाले स्लाइड का ही जो है ये हिंदी में रूपांतरण है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को हिंदी में समझना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब बात हो जाने के बाद अब बात उठता है कि आखिर ये कपड़ा हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग कपड़ा पहनते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि क्लाइमेट, अगर वर्स्ट क्लाइमेट हो जाता है ना, वेदर आपका चेंज होता है तो उस समय कपड़ा का काफी ज्यादा जरूरत महसूस होता है।
है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करता है कपड़ा। इंजरी से बचाने के लिए जो है कपड़ा हमारा मदद करता है ना। हीट मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में जो हीट चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए भी हम कपड़ा काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय अगर हम लोग वूलन कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी जो है कोल्ड हो जाएगा, यानी हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग को कपड़ा वहाँ पर क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब हम कुछ क्लॉथ की बात करते हैं। अगर हम वुलन और कॉटन क्लॉथ की बात करते हैं तो उसको छूने से जो है हमें रफनेस महसूस होता है उसमें, ठीक है, थोड़ा सा खुरदुरा महसूस होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर है, ये सब कपड़ा का अगर यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ महसूस होता है। तो आखिर वुलन में या कॉटन में रफनेस आया कैसे? देखिए, इसका कारण क्या था ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉटन बॉल जो होता है, कॉटन बॉल में से जो है छोटा छोटा जो है फाइबर निकलता है और उसको हम लोग ट्विस्ट कर करके यार्न बनाते हैं। तो वुलन में भी यही प्रोसेस है, छोटा छोटा फाइबर निकलना, फिर उसको बहुत ज़्यादा जो बहुत सारा फोल्ड बन जाता है ना, उसका सरफेस भी एक जैसा रह नहीं पाता है, इस वजह से उसमें जो है रफनेस आ जाता है। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिल्क का, रेयन का, नायलॉन का, पॉलिस्टर का, तो देखिए सिल्क तो नेचुरल फाइबर है और बाकी जितना भी आपका जो है मैनमेड यानी सिंथेटिक फाइबर है, तो ये सब क्या होता है ना, काफ़ी लंबा लंबा इसका फाइबर निकलता है, ठीक है। हम सिल्क के बारे में देखे थे कि लगभग 900 मीटर तक का जो इसका फाइबर, एक फाइबर निकल सकता है। तो आप सोचिए कि इसको ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लॉथ का, तो क्लॉथ जो बनता है थ्रेड से बनता है, यानी यार्न से बनता है। और यार्न किससे बनता है? फाइबर से बनता है। किस प्रोसेस से? स्पिनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। स्पिन करके जो है फाइबर्स को हम लोग थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से क्लॉथ बनाते हैं। बात उठता है कि जितना भी फाइबर्स है क्या कपड़ा बनाने के लिए सुटेबल है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोकोनट फाइबर की अगर हम बात करते हैं, जो कोयर होता है, क्या वो सुटेबल होता है कपड़ा बनाने के लिए? नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना, और बहुत ज़्यादा खुरदुरा होता है, रफनेस बहुत ज़्यादा होता है उसमें। इस वजह से वो जो है कपड़ा बनाने के लिए यूज तो नहीं होगा, लेकिन उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? रॉप्स बनाने के लिए, है ना, मैट्रेसेस बनाने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। कपड़ा बनाने के लिए जो फाइबर चाहिए हम लोग को, जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा सूट करता है कपड़ा बनाने के लिए, है ना, जिससे हम लोग आसानी से यार्न बना सकते हैं और यार्न से जो है फैब्रिक बना सकते हैं। ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम लोग किचन में जाए ना, तो कॉटन क्लॉथ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, उसमें आग नहीं पकड़ता है जल्दी, ठीक है, और वो शरीर से जल्दी चिपकता नहीं है। जैसे नायलॉन है वो शरीर से जल्दी चिपक जाता है आग लगने के बाद। तो इसलिए जो है ये एडवाइस किया जाता है कि कॉटन क्लॉथ का ही यूज करना चाहिए जब किचन में कोई काम कर रहा हो या कोई आग के सामने जो है बैठ कर कोई काम कर रहा है, तो बिल्कुल वहां पर जो है कॉटन क्लॉथ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो उसी स्लाइड का यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में इसमें से जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है, इसके बारे में बताना है। तो वूल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया या जूट हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। पॉलिस्टर, नायलॉन क्या है? यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर है। ट्रू फॉल्स में देख लीजिए। तो यार्न किससे बनता है? यार्न जो है फाइबर से बनता है, बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, बिल्कुल गलत बात है ना। स्पिनिंग जो है फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम जो है स्पिनिंग बोलते हैं, है ना। फाइबर बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग नहीं बोलते हैं। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है वो जूट है, बिल्कुल गलत बात है ना। कोयर होता है, कोकोनट का आउटर कवरिंग जो होता है कोयर होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, बिल्कुल सही बात है। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कॉटन से सीड निकालते हैं, ठीक है, तो इसलिए ट्रू होगा। वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, बिल्कुल सही बात है। यार्न से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को हम लोग वेविंग बोलते हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, जिसको हम लोग निटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ अ प्लांट, बिल्कुल गलत बात है। सिल्क वर्म से मिलता है ना। स्टीम ऑफ प्लांट से जो हमें जूट मिलता है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, बिल्कुल गलत बात है। नेचुरल फाइबर ये नहीं है, ये सिंथेटिक फाइबर यानी मैनमेड फाइबर्स है। चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट एंड कॉटन प्लांट, प्लांट फाइबर जो है किससे ऑब्टेन्ड होता है? जूट प्लांट से और कॉटन प्लांट से। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड ऊल,
एनिमल्स फाइबर कौन कौन सा है? सिल्क है और वूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। देखिए कॉटन जो है कॉटन बॉल से निकलता है ना, और जूट जो है स्टेम ऑफ ए प्लांट से निकलता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से बनने वाला 2 आइटम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पीछे भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके थे, देख सकते हैं कि रॉप्स है और मैट्रेसेज है, ये दोनों जो है किससे बनता है? कोयर से बनता है, यानी कोकोनट फाइबर से बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनने का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि फाइबर क्या है? एक थिन स्ट्रैंड्स है, ठीक है, जिसे हम लोग यार्न बनाते हैं। यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है फाइबर से, उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग बहुत सारा कॉटन लेते हैं या ऊल लेते हैं और उसको क्या करते हैं? ट्विस्टेड करते हैं, है ना, बहुत सारा फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद एक साथ लाने का जो प्रोसेस होता है ना, और उस प्रोसेस के द्वारा जो बनता है वो यार्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि कॉटन ऑन बर्निंग गिव्स पेपर बर्निंग स्मेल। देखिए कॉटन जब जलता है ना, तो वो पेपर की तरह, जैसे हम लोग पेपर जलाते हैं उसका जो स्मेल आता है ना, कॉटन भी जलता है उसी तरह का स्मेल आता है। बात यह है कि कॉटन तो प्लांट से निकलता है, तो क्या पेपर भी प्लांट से निकलता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, ये भी जो है प्लांट से ही निकलता है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।